खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये वही टॉपिक है शराब का जो हम देख रहे हैं और इसके हमने मुख्तलिफ पहलुओं को देखा है। हम आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे आज हम सीखेंगे कि शराब जो है वो रसूलों की कलीसिया में किस तरीके से उसको बयान किया गया है। हम इसे तारीखी तौर पे भी देखेंगे और कलाम खुदा में से भी देखेंगे। रसूलों की जो कलीसिया है वो बुनियाद है, क्योंकि रसूल मसीह के साथ रहे हैं, मसीह से उन्होंने तालीम पाई है, रूह कुदस की कुव्वत से वो भरे हैं और वो वही तौर तरीके अपनाएंगे जो ऐन रूह के मुताबिक जो उनसे उन्हें बताया गया हो। और उस कलीसिया को जब हम देखेंगे तो उस कलीसिया के जो तामीरी पहलू हैं उनसे हम अपने आप को आसूदा कर पाएंगे और झूठी तालीमात से खबरदार हो सकेंगे। हम जब देखते हैं इस रसूली कलीसिया में शराब को किस तरह बयान किया गया, तो इसको हम चार मुख्तलिफ हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। अगर हम जो है देखें, हम देखेंगे कि शराब को किस तरह बयान किया गया और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है रसूलों ने जो कलीसिया है उसको कहा है कि तुमने किस तरीके से अपने आप को बचाना है और किस तरीके से अपने आप को जो उनसे जो गैर फितरी बातें हैं जो गैर कलीसियाओं की बातें हैं उनसे अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम इस लफ्ज को जो कि शराब जो यूनानी ज़बान में ओइनस है इसको देखते हैं, तो हमने ओइनस को जब लिटरल मानों में और स्पिरिचुअल मानों में देखा था तो हमने देखा था कि ओइनस लिटरली यूनानी ज़बान की डिक्शनरीज के अंदर भी दो तरह से बयान किया गया। ओइनस जो उनसे नए अहदनामे के अंदर कुल जो है अगर आप इसको देखें तो ओइनस जोन से 4 अनाजील से हटकर 13 मरतबा जो है ये लफ्ज आया है। ओइनस जो है ये खमीर शुदा मशरूब के लिए भी है और बगैर खमीर शुदा मशरूब के लिए भी है। 4 अनाजील से हटकर जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको नजर आता है कि ये 13 मरतबा जो उनसे ये बयान किया गया है। उस 13 में से 8 मरतबा मुकाशवा की किताब में आया है और मुकाशवा की किताब में इसको सिंबॉलिकली बयान किया गया। सिंबॉलिकली बयान जब इसको किया गया है तो ये दो तरीकों से बयान है। एक तो इंसान की तनज़ली के तौर पर और दूसरा जो उनसे खुदा के कहर को जो है बयान किया गया। आप जो बाकी 5 मरतबा जो 4 अनाजील से हटकर ओनेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसको अमूमी तौर पर यह कहा जाता है आज के दौर में कि ये खमीर शुदा है, हालांकि डिक्शनरीज के अंदर जब आप यूनानी ज़बान की डिक्शनरीज देखते हैं तो वहां पे दोनों तरीके से इसे बयान किया गया है। जो 5 मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं जो 4 अनाजील से हटकर हैं उनमें रोमियो का खत 14:21 में है, इफ्सियों 5:18 में है, पहला तिमोथियुस 3:8 में है, 5:23 में है और तीतुस की किताब 2:3 के अंदर है। और ये जो 5 हवाले हैं मुकाशफे की किताब के अलावा, ये 5 हवाले आपको जो है बयान करते हैं कि किस तरीके से जो रसूल थे उन्होंने अपनी कलीसिया की तरबियत की शराब के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि इस स्टडी को जो उनसे है जो रसूलों की कलीसिया में शराब को जिस तरीके से
बयान किया गया है, उस कलीसिया की तरबियत की गई है, उसको हम जो है वो 4 तरीकों में जो है डिवाइड करेंगे। 3 जो उनसे हैं, हम जो है जो तरीके होंगे वो 3 मुख्तलिफ हवालों को लेंगे और उन हवालों में हम देखेंगे कि शराब का जो लफ्ज आया है वो क्या माने रखता है और किस तरीके से रसूलों ने उसको कलीसिया की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। जो चौथा तरीका होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कलीसिया को ये कहा गया है कि तुमने अपने आप को इत्दाल पसंदी के अंदर रखना है। इसका हरगिज माने ये नहीं है कि आपने थोड़ी शराब पीनी है। हम जब इसकी कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे तो उसमें हम सीख पाएंगे कि वो जो 3 हवाले हैं, अमाल की किताब 2:13, पहला करंथियों 11:21, इफिसियों की किताब 5:18, इसमें किस तरीके से रसूल शराब को बयान कर रहे हैं। आज की जो स्टडी होगी, जो आज का जो मौजू होगा, उसमें रसूलों की कलीसिया में शराब के अंदर पहले हिस्से को हम देखेंगे और वो अमाल की किताब दूसरे बाब की 13वीं आयत से जो उनसे दिया गया। जब आप अमाल 2:13 के अंदर आते हैं तो वहां पे ये वो मौका है जब रूह कुदस जो है नाजिल हो रहा है। शागिर्द जो उनसे हैं वो यरूशलेम में जमा है और दूसरे लोग भी जो है वहां पे मौजूद हैं और जो है वहां पे जो है जमात के ऊपर रूह कुदस नाजिल हुआ। अब जमात के ऊपर जो उनसे रूह कुदस जब नाजिल होता है, क्योंकि यरूशलेम जो है वहां पे गैर अक़वाम भी जो उनसे मौजूद हैं मुख्तलिफ हवालों की वजह से, तो जब वो इन लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर खुदा की तरफ से रूह नाजिल किया गया जो वादे के मुताबिक था और वो गैर ज़बानें बोल रहे हैं और लोग हैरान हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि ये लोग जो हैं ये ना तो हमारी ज़बानें जानते हैं, ना हमारे इलाके से हैं, ना ये कभी हमसे मिले। ये किस तरीके से हम जब ये सुन रहे हैं इनकी आवाजें तो ये हम जो है इनको सुन पा रहे हैं। हम इसके लिए जो उनसे जो देखते हैं माल की किताब दूसरे बाब की 13वीं आयत को, वहां पे लिखा है और बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा मै के नशे में है, ये तो ताजा मै के नशे में है। अब जब आप ताजा मै के नशे को देखते हैं तो वहां पे आपको जो है कलाम खुदा के अंदर से नजर आता है कि ये जो ठट्ठा मारने वाले हैं, ये जो ठट्ठा मारने वाले हैं, ये गैर अक़वाम से हैं, ये यरूशलेम में आए हुए हैं मुख्तलिफ हवालों की वजह से, और उस हवाले वो तजारत के लिए आए हैं या किसी और काम के लिए आए हैं, वो यरूशलेम में मौजूद हैं और ये रूह कुदस जब इन पर नाजिल हुआ है, ये रूह कुदस अमूमी तौर पे कहा जाता है पैंतीकोस्त। पैंतीकोस्त जो उनसे है ये पुराने नामे के अंदर लफ्ज नहीं आया। पैंतीकोस्त से मुराद है 50वां दिन। तो जब आप 50वां दिन को देखते हैं तो 50वां दिन आपको देखना होगा किस चीज का 50वां दिन। तो ये बेखमीरी रोटी से 50वां दिन है और वो 50वां दिन जो है शावोत की ईद है। शावोत की ईद, शावोत की ईद के वक्त जो उनसे रूह कुदस नाजिल हुआ। ये क्यों नाजिल हुआ ये हमने इसकी तफसील से स्टडी की थी, क्योंकि शावोत का वो मौका था जब खुदाए कुदूस आसमान को लपेट कर खुरैब के पहाड़ की चोटी पर जो है उतरते हैं, आसमान पर रहते हुए मोशे से मुखातिब होते हैं और 10 अहकाम उनको देते हैं।
उन 10 अहकाम को किस तरीके से अपनाया जाएगा, किस तरीके से उन अहकाम के नाम जिंदगी बसर की जाएगी, उसके लिए रूह कुदस खुदा कदूस शावोती के दिन देते हैं। अब जब हम ये इसको देख रहे हैं कि लोग ठट्ठा मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ताजा मैं के नशे में है। अब ये जो ताजा मैं के नशे की जो ये आयत है, मैं द स्क्रिप्चर से जब इंग्लिश में पढ़ता हूं इसको, तो वहां पे लिखा हुआ है एंड अदर्स मॉकिंग सेड दे हैव बीन फिल्ड विद स्वीट वाइन। कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर इसको न्यू वाइन कहा गया है और कुछ में स्वीट वाइन। जब यूनानी मतन में आप जाते हैं तो यूनानी मतन में जो लफ्ज आया है वो ग्लूकोस आया लफ्ज। तो हमें देखना होगा ये ग्लूकोस जो उनसे लफ्ज है ये क्या है। यूनानी मतन में जब आप इसको देखते हैं तो आपको जो ये लफ्ज ग्लूकोस आया है इसको सीखने की जरूरत पड़ती है। लफ्ज ग्लूकोस जो है ये यूनानी ज़बान का स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 1098 और ग्लूकोस जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है उस ताजा रस के लिए जो अंगूर को कुचल कर निकाला गया। सो अंगूर के ताजा रस के लिए लफ्ज ग्लूकोस आता है और इसी से इंग्लिश का लफ्ज ग्लूकोस निकला और उर्दू में भी आप इसको जो है ग्लूकोस कहते हैं। तो ग्लूकोज हरगिज और हरगिज जो है वो खमीर ज़्यादा नहीं है, हरगिज हरगिज जो है नशावर नहीं है और ये वाहिद नए अहनामे के अंदर एक मर्तबा जो उनसे इस्तेमाल हुआ है और ये इस्तेमाल हुआ है माल दूसरे बाब की 13वीं आयत में। और ये माल दूसरे बाब की जो 13वीं आयत में लफ्ज ग्लूकोस इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान में, यहां पे जो ठट्ठा किया जा रहा है गैर अक़वाम की तरफ से, वो ठट्ठा करके ये कह रहे हैं कि ये ताजा मैं के नशे में है। इसको लेकर जो उनसे जो शराब पीना चाहते हैं, जो शराब को जो है अपने लिए जायज करार देना चाहते हैं, जो कलीसिया को गुमराह करना चाहते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि इस वाले को लेकर ये बयान कर सकें कि देखें शागिर्द जो उनसे हैं रसूलों की जो कलीसिया है वहां पर शराब जो उनसी है पी जाती थी। इसके लिए वो जो उनसे इस आयत को लेकर 3 जो उनसे है वो इतराज उठाते हैं। जो 3 इतराज उठाते हैं हम उनके अंदर चलेंगे। जो 3 इतराज वो उठा रहे हैं उसमें से पहला इतराज वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें ये जो ठट्ठा करने वाले हैं, ये ठट्ठा करने वाले लोग जो हैं, अगर इन्होंने रसूलों को ना देखा होता, अगर इन्होंने रसूलों को ना देखा होता कि रसूल जो हैं वो शराब नहीं पीते, तो फिर वो क्यों कहते कि भाई आप तो ताजा मैं के नशे में हैं। पहला तराज वो जो लेके कहते हैं कि ठट्ठा करने वाले ऐसे ठट्ठा नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि उन्होंने देखा होगा इन्हें पहले पीते हुए, तो इसीलिए वो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है ताजा मैं के नशे के अंदर है। दूसरा इतराज वो ये कहते हैं कि ये जो ग्लूकोस लफ्ज आया है ये एल्कोहलिक वाइन के लिए एल्कोहलिक नेचर है इसकी, यानी ये खमीर शुदा मशरूब है। तीसरा इतराज वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि
जब ये ठट्ठा मारने वालों ने ठट्ठा किया कि क्या आप ताजा मै के नशे में हैं, तो पतरस रसूल ने जौन सा इन्हें ये नहीं कहा कि नहीं, हम तो शराब नहीं पीते। पतरस रसूल ने इनकार नहीं किया कि हम शराब नहीं पीते, बल्कि पतरस रसूल ने उन्हें यह कहा है कि भाई अभी तो ये सुबह का वक्त है। तो अगर जौन से रसूल शराब नहीं पीते थे, रसूली कलीसिया जौन सी है वो शराब नहीं पीती थी, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि पतरस रसूल ने साफ इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये तो सुबह का भी वक्त है। तो ये तीन इतराज हैं जो कि वो कहते हैं कि जो ठट्ठा मारने वाले हैं उन्होंने इसलिए ये बयान किया है क्योंकि एक तो उन्होंने देखा होगा कि रसूल जो उनसे रसूलों की कलीसिया जो है शराब उसमें ममानत नहीं थी। दूसरा इतराज के ग्लूकोज जो है ये खमीर शुदा मशरूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा जो उनसे उनका इतराज के पतरस रसूल ने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा कि हम भाई शराब नहीं पीते, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये तो सुबह का वक्त है। तो पतरस रसूल ने जो कहा है वो उसका जवाब वो देखते हैं हमाल दूसरे बाब की 15वीं आयत में, जहां में पतरस रसूल कह रहे हैं कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अब ये तीन इतराज को हमने जो है वो सीखना है और हमने ये देखना है कि इन इतराजों को जो उनसे किस तरीके से बयान किया गया है। शबाज आपकी आवाज जो उनसी है आप प्लीज म्यूट करें अपने। अब हमें जो उनसे इन इतराजों के जब जवाब को हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि तीनों इतराज जो उनसे हैं वो बेमाने हैं। ये तनकीद जो उनसी है बेमाने तनकीद है, और इस तनकीद को जो उनसे आप ना सिर्फ हिस्टोरिकली बल्कि जो उनसे लिंग्विस्टिकली आप जो उनसे इजीली इनको जवाब दे सकते हैं। हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तो एक ज्यूइश फिलोसफर हैं, इनको फिलो कह के पुकारा जाता है। फिलो इनका नाम ये क्योंकि ज्यूइश स्कॉलर हैं, ज्यूइश फिलोसफर हैं, और ये ज्यूइश फिलोसफर जो उनसे हैं इनका नाम है फिलोन यदेया। इन्हें फिलो कह के इंग्लिश में लिखा जाता है। ये जो फिलोन यदेया हैं फिलोन यदेया जो है ये बयान करते हैं, वो बयान ये करते हैं कि जब कोई भी शख्स जो रूह कुदस से भरता था, जो रूह कुदस जो है जिसका ओढ़ना बछोड़ना ठहरता था, वो रूह कुदस की कुव्वत से वो आम शख्स से उसके रवैये मुख्तलिफ हो जाते थे। जब उसके रवैये मुख्तलिफ हो जाते थे तो लोग जो उनसे ये समझते थे कि ये शख्स किसी नशे के असर के अंदर है। ये ज्यूइश फिलोसफर ये मसीह से पहले जो है इनकी पैदाइश है और मसीह के बाद जो है इनकी वफात है। ये उस दौर को जो उनसे बयान कर रहे हैं। ये अलेक्जेंड्रिया के अंदर जो है पैदा होते हैं और ये बयान करते हैं कि
कोई भी शख्स जिसके ऊपर खुदा का रूह जो है नाजिल ठहरता था, वो आम शख्स से जो उनसे मुख्तलिफ उसका तर्ज जिंदगी हो जाता था, उसकी कैफियत जो उनसे डिफरेंट हो जाती थी, और आम लोग क्योंकि उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो ये आम तौर पर ये बयान कर देते थे कि ये शख्स नशे की हालत में है। और यही वो रीजन है कि वो गैर अक़वाम, क्योंकि ये उस दौर का जो उनसे फिलोसफर है, गैर अक़वाम ने जब इस जमात को देखा है और इस जमात के ऊपर रूह कुदस नाजिल ठहरा है, तो उन्होंने उसी दौर के उस वक्त के मुताबिक उन्होंने ये जुमला अदा किया है और ठट्ठा मार के कहा है कि ये तो ताजा मैं के नशे में है। अब अगर जो उनसे वो लफ्ज इस्तेमाल करते ताजा मैं के लिए ऑयनस का, गो के ऑयनस को जब हमने स्टडी किया तो ऑयनस के अंदर हमने देखा कि ये यूनानी जुबान के अंदर ऑयनस जो है वो दोनों तरीके से इस्तेमाल है, खमीर शुदा मशरूब और बगैर खमीर शुदा मशरूब, नशावर मशरूब और बगैर नशावर मशरूब। अगर जो उनसे ठट्ठा मारने वालों ने ऑयनस का लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो शायद मजीद तहकीक की जरूरत पड़ जाती कि शायद जो उनसे इनके ठट्ठे के अंदर जो है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई हकीकत जो उनसी है शायद मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो अमाल की किताब 2:13 के अंदर आया है, यूनानी जुबान में ग्लूकोस लफ्ज आया है, और ये वाहिद जो है नया नामे के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्लूकोस, तो ग्लूकोस जो है वो तो इस्तेमाल ही अंगूर के शीरे के लिए होता है, उस शीरे के लिए जो कि खमीर ज़दा नहीं है। प्लाइनी द एल्डर, इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है, नाम उनका जो है गॉयस प्लाइनियस सिकुंदुस है। ये भी शख्स जो हैं ये मसीह के दौर के अंदर जो उनसे है, जो प्लाइनी है ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उस वक्त मौजूद हैं। प्लाइनी जो उनसे हैं वो भी ये कहते हैं कि ये आम तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता था ग्लूकोस किसके लिए, जो कि अंगूर का शीरा होता था और वो बगैर खमीर के होता था। हम इस ग्लूकोस को क्योंकि जानना जरूरी है, लफ्ज ही ये इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब तक आप उसके असल मतन के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि बेसिकली कलाम खुदा के अंदर किस तरीके से किस चीज को बयान किया गया। हरगिज आपको यह नहीं कहा जा रहा कि आप उस जुबान को सीखें, लेकिन जब आप किसी चीज को लेते हैं, किसी आयत को समझना चाहते हैं, तो कोशिश करें उसके असल मतन के अंदर आए। और अक्सर जो लोग हैं, जो देखा गया है, अक्सर लोगों को जो देखा गया है वो बगैर तहकीकी है, बगैर कलाम खुदा को सीखे, वो महज आयतों के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं। आप कोशिश ये करें कि उसके असल मतन के अंदर जाके उन लफ्जों के मानों को देखें, तब जाके आपको बेहतर तौर पर जो है कलाम खुदा की समझ आ पाएगी। एक और स्कॉलर हैं
उनका नाम है होरेस बम्स्टेड। होरेस बम्स्टेड जो है, इन्होंने एक किताब लिखी है द बिब्लिकल सेंशंस ऑफ वाइन। ये होरेस बम्स्टेड जो है, ये उन बिब्लिकल स्कॉलर्स में शुमार किए जाते हैं जो कि कहते हैं कि आप इत्दाल के साथ जो उनसे वो शराब नोशी कर सकते हैं। ये उनमें से नहीं है जो ये कहते हैं कि कलाम खुदा के अंदर शराब माने हैं। होरेस बम्स्टेड जो हैं, इन्होंने अपनी किताब द बिब्लिकल सेंशंस ऑफ वाइन, जो बिब्लियोथीका साका के अंदर शाया हुआ है, उसमें ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो ग्लूकोस है लफ्ज, ये लातीनी जबान के लफ्ज मुस्तम के मुतरादिफ है। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू लैटिन मुस्तम, जिसका मतलब ये है कि ये वो ताजा अंगूर का शीरा है जिसको अभी खमीर नहीं चढ़ा। हालांकि ये खुद जौन से कहते हैं कि मॉडर्न ये ऐसे स्कॉलर हैं जो कि मॉडरेशन के ऊपर जौन से बिलीव करते हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि ग्लूकोज जो कि यूनानी जबान का क्लासिकल लफ्ज है, जो लातीनी जबान के लफ्ज मुस्तम से जौन से मुतरादिफ है, जिसके माने ताजा अंगूर का शीरा है, जो कि इवन इब्रानी जबान के लफ्ज त्रियोश और असीस से भी जो है कम है। हालांकि त्रियोश भी अंगूर का शीरा है इब्रानी में। वो कहते हैं कि ये एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है हमाल 2:13 के अंदर, और मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इसको जो से मैं खमीर शुदा मशरूब के साथ नथी कर पाऊं। वो कहते हैं कि जो लोग ग्लूकोस लफ्ज को खमीर शुदा मशरूब से नथी करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो मुस्तम के मुतरादिफ है, जबकि ऑइनस ग्लूकोस ये जो सा लफ्ज है, इसको आप नथी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर की मकदार ज्यादा हो जाती है। वो कहते हैं 3 तरीके से, उन्होंने 71 पेज का ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो होरेस बम्स्टेड है। आर्टिकल है द बिब्लिकल सेंशन ऑफ वाइन, जो कि शाया हुआ था बिब्लिको थेका साका 38 के अंदर। वो ये बयान करते हैं, कहते हैं 3 तरीकों से जो उनसे जो मशरूब है, अंगूर का जो शीरा है, जब अंगूर को कुचला जाता है वाइन प्रेस के अंदर, 3 तरीकों से जो है उसके अंदर मिठास आ सकती है। पहला तरीका कि वो ग्लूकोस हो, यानी कि वो अंगूर को कुचला जाए, ताजा उसका शीरा हो और उसको अभी खमीर ना लगा, तो उसके अंदर मिठास होगी। दूसरा तरीका वो ये कहता है ऑइनस ग्लूकोस, ग्लूकोस नहीं, ऑइनस ग्लूकोस। कहते हैं ऑइनस ग्लूकोस के अंदर क्या होता है कि ये खमीर पकड़ लेता है, लेकिन अभी वो क्योंकि खमीर शुरू हुआ है उसका, तो उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो भी मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट नहीं हुआ अल्कोहल में, तो ये भी जो है मशरूब मीठा होता है, लेकिन खमीर उसने पकड़ लिया होता है। उसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ऑइनस ग्लूकोस इस्तेमाल होता है। तीसरा जो है वो जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है,
तीसरा जो है वो कहता है कि या फिर ये ओइनस हेडुस हो, और ओइनस हेडस जो है इसके अंदर जो है शुगर, ये मिठास इसलिए आ जाती है क्योंकि अभी तक उसके अंदर एसिडिक नेचर नहीं आई। तो कहते हैं ये तीन तरीके हैं जब कोई मशरूब मीठा होता है जो वाइन प्रेस से निकला हो। पहला ग्लूकोस, यानी सिर्फ शीरा हो, अभी खमीर ना उसने पकड़ा हो, वो मीठी होगी चीज। दूसरा, खमीर उसने पकड़ लिया हो लेकिन उसे आप कहेंगे ओइनस ग्लूकोस। मीठा क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर अभी कंप्लीट उसका जो शुगर है मॉलिक्यूल्स वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए अल्कोहल के अंदर। और तीसरा है कि वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गए हैं लेकिन वो भी मीठा है इसलिए क्योंकि वो एसिडिक नेचर नहीं होगा। ये जो इतराज किया गया है, जो बेमाने इतराज है, ये जब तंज किया जा रहा है तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कॉलर हैं, जो ज्यूइश स्कॉलर हैं, वो वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं कि कोई भी शख्स जो फिलो है वो कहते हैं कि कोई भी शख्स, ये उस दौर के हैं स्कॉलर जो कि क्योंकि ये यहूदी थे, एलेक्जेंड्रिया में पैदा हुए, यूनानी ज़बान जानते थे, तो ये यहूदियों की रहनुमाई करते थे। उनका ये कहना था कि कोई भी शख्स जिसके ऊपर रूह कुद्दस नाजिल होता था, रूह की जो वो कुव्वत पाता था, तो वो उसका तर्ज जिंदगी, उसकी जो अदात होते थे वो डिफरेंट हो जाते थे और लोग समझते थे कि ये नशे में है। उसको ऊपर तंज किया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये जो तंज करने वाले हैं, ये जो इतराज करने वाले हैं, ये जो मॉकर्स हैं, ठट्ठाबाज हैं, ये जो इन लोगों पे इतराज कर रहे हैं जिन पे रूह कुदस नाजिल हुआ है और वो गैर जुबानें बोल रहे हैं, ये इसलिए इतराज कर रहे हैं क्योंकि वो रूह कुदस की हालत में है और उन्हें देखकर ये आम तौर पर ये उस वक्त उस दौर के अंदर यही कहा जाता था, ओए इसको नशा हो गया। आज भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई शख्स जौन सा है थोड़ी सी आम हालत से हटकर कोई हरकत उससे हो जाए तो कहते हैं ये नशे में आ गया, इसको नशा हो गया। आज भी ये मुहावरा बोला जाता है। अर्नेस्ट गॉर्डन जो उनसे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये भी बिब्लिकल स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि ये ठट्ठा ऐसे है जैसे कहा जा रहा हो कि देखो इन्हें तो सॉफ्ट ड्रिंक से भी नशा हो जाता है, यानी ऐसा ड्रिंक जो कि जिसके अंदर नशा नहीं भी है उससे भी ये नशे के आदी हो जाते हैं। बमस्टेड जो है वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर ये तंज जौन से है वाकई इसके अंदर कोई हकीकत मौजूद है तो फिर ग्लूकोज की जगह उन्हें ऑनस का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। और जब उन्होंने ग्लूकोज लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये तंज महज उस वक्त के उस दौर के मुहावरे को बयान कर रहा है जो उस हालत, उस कफियत के मुतालिक है जब किसी के ऊपर रूह कुदस नाजिल होता था और उसकी कफियत आम शख्स से बदल जाती थी। और ये आप देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर से कि जैसे रूह कुदस नाजिल होता है वो जोर शोर के साथ मनादी कर रहे हैं, गैर ज़बानें बोल रहे हैं और हर शख्स जो उनसे उसको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे साथ मुझसे जो है कलाम खुदा की बात कर रहा है। हम इसके जब हिस्टोरिकल फैक्टर को देखते हैं तो हमें एक और जो उनसे है मसीही हिस्टोरियन मौरख को जो है देखना होगा। इस मसीही हिस्टोरियन का नाम जो है हैगीसिपस
पुस है, हैगी सिपुस, ये जो है ये भी उसी दौर के अंदर जो है मौजूद था। और यूसिबियस जो है, जो कि अर्ली चर्च फादर जो उनसे हैं, उनके मुतालिक इसने जो है लिखी है। चर्च हिस्ट्री को जब आप देखते हैं जाके, ये पहली सदी और दूसरी और तीसरी सदी की जो उनसे चर्च हिस्ट्री है। यूसिबियस जो है वो चर्च हिस्ट्री वॉल्यूम 2 के अंदर जो है ये बयान करता है। वो कहता है कि ये जो हैगिसिपुस जो मौरख है, इसने अपनी किताब के अंदर लिखा है, मैं तो सारी तफसील नहीं पढ़ूंगा, मैं महज एक छोटा सा हवाला इसका जो है मुतालिक बताऊंगा। इस शख्स ने ये बयान किया है याकूब के मुतालिक। याकूब जो है वो मसीह के जो है वो भाई हैं, मरियम की औलाद हैं, और वो याकूब के मुतालिक जो कि चर्च के बाद में जो है वो सरबराह बनते हैं, उनके मुतालिक जो उनसे वो ये लिख रहे हैं। हैगिसिपुस वो ये लिख रहे हैं कि याकूब जो कि मसीह के भाई हैं, जो कि चर्च के जो उनसे हैं सरबराह बनते हैं बाद में। कैसे बनते हैं, कैसे रसूलों ने उनको बनाया, ये जो है इसकी तफसील में नहीं जाएंगे हम, ये हमारा मौजू नहीं है। वो कहते हैं कि अपनी मां के बतनी से, अपनी मां के बतनी से, वो ना उन्होंने कभी शराब पी, ना किसी किस्म का उन्होंने नशा किया, और ना ही उन्होंने किसी किस्म के फ्लैश को खाया, यानी वो गोश्त भी नहीं खाते थे। और यही चीज यूहन्ना नबी के बारे में भी थी। तो उस वक्त के जो मसीही हिस्टोरियन है हैगिसिपुस, वो याकूब के मुतालिक बयान करते हैं, जो कि रसूलों की कलीसिया के चर्च के सरबराह बने, जो मसीह के भाई थे। उनके मुतालिक उन्होंने लिखा है, जो कि यूसबियस ने इसको बयान किया चर्च हिस्ट्री के अंदर, कि वो अपनी मां के बतनी से पाक थे, ना उन्होंने कोई शराब पी, ना उन्होंने किसी किस्म के नशे को हाथ लगाया, और ना ही उन्होंने किसी किस्म के फ्लैश को जो है खाया, यानी गोश्त वगैरह खाया। रसूल जो से थे, उनकी जिंदगियां जो हैं बड़ी एक सख्त तरबियत की जो सी हैं के तहत बसर हो रही थी। वो उन्होंने अपने आप को हर उस जिस्मानी लज्जत से दूर किया जो रूह, क्योंकि वो रूह के अंदर थे, जो रूह के बरक्स थी। और ये याकूब के मुतालिक जो ये बयान किया गया, ये आपको नजर आता है कि ये एक ऐसी टेस्टिमनी है, ऐसी गवाही है कि रसूल किस तरीके से, किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते थे, शराब से किस तरह अपने आप को उन्होंने दूर किया हुआ था। जब आप चर्च हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो वहां पे आपको चर्च हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ क्रिश्चियन जो सेक्ट्स थे, जिसमें एबिनाइट्स हैं, नाजरीन्स हैं, इसके अलावा एल्कीसाइट्स हैं और एनक्रेटाइट्स हैं। इनको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको जो उनसे अंदाजा होता है, आपको अंदाजा होता है कि ये जो लोग हैं ये किस तरीके से इन्होंने अपने आप को कलाम खुदा से जोड़ा हुआ था। आज की कलीसियों की तरह नहीं कि आज की कलीसियां जो जिस तरह पादरी जिस तरह को लेकर जाना चाहे उस तरह को चल पड़ती है।
इसलिए वो चल पड़ते हैं क्योंकि खुद वो कलाम खुदा के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं कर पाते। वाज़े तौर पर आपको तारीख से भी, वाज़े तौर पे आपको लिंग्विस्टिक ज़बान की मदद से भी ये समझ आ जाती है कि ये जो ठट्ठा मारा गया है, तंज किया गया है, ताज़ा मै के नशे के लिए लफ्ज़ ग्लूकोस इस्तेमाल किया गया है यूनानी ज़बान का, ये ना सिर्फ ताज़ा अंगूर के शीरे के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता था, बल्कि ऐसा शख्स जो रूह की हालत में आता था उस कैफियत को बयान करने के लिए, क्योंकि वो मुख्तलिफ कैफियत होती थी, आम हालात से हटके होती थी, उस कैफियत के ऊपर तंज किया जाता था ऐसे शख्स की तरफ से जो कि रूह से बे दूर है। वो ये तंज करता था कि ये तो नशे की हालत में है, और ये वही तंज है जो कि कलाम खुदा अमाल 2:13 के अंदर आपने देखा है। ये जो मैंने आपको बताया है कि एबियोनाइट्स, नाजरीन्स, एल्किसाइड्स एंड क्रेटाइट्स, ये लोग सख्त, ये कलीसियां सख्त जौन सी हैं, रूह की हिदायत के मुताबिक दुनियावी बातों से, दुनियावी लज्जतों से दूर थी। इनमें से चंद एक ऐसे भी लोग थे जो कि मुकम्मल तौर पे किसी भी किस्म के, चाहे वो खमीर ज़दा चाहे बगैर खमीर के हैं, मशरूब से बिल्कुल उन्होंने अपने आप को दूर किया हुआ था। वो महज पानी जौन से इस्तेमाल करते थे। पतरस रसूल के ऊपर जो इतराज कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हम तो शराब नहीं पीते, अभी तो सुबह का वक्त है, तो पतरस रसूल को ये कहने की क्यों जरूरत है जब पतरस रसूल ये जानते हैं कि रूह की कैफियत में जब कोई शख्स आता है तो उसके मुतालिक क्या कहा जाता है, क्योंकि ये मैं और आप नहीं जानते थे, तो पतरस रसूल को इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस रूह की हिदायत के अंदर हैं, वो रूह कुदस से मामूर हैं, वो कैसे जो उनसे दुनियावी बहसों के अंदर जाएं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका खिताब, तो पतरस रसूल को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने महज उन्हें इतना बता दिया है कि भाई सिर्फ इतना ही थोड़ा गौर कर लो, इस कैफियत को देख लो और वक्त को देख लो कि कौन सुबह के वक्त जो काम का वक्त होता है मैं के नशा करता है। तो पतरस रसूल ने वादे तौर पे सिंपली जो है उनको ना सिर्फ उस कैफियत को सीखने को मौका फराहम किया है, बल्कि उन्हें वक्त को भी जानने का कहा है कि देखो और कैफियत को देखो और वक्त को देखो और फिर अपने तंज को समेटो। ग्लूकोस वाज़े हमें बयान करता है कि ताज़ा अंगूर के शीरा जो खमीर ज़दा नहीं है, एक मरतबा महज कलाम खुदा अमाल 2:13 में इस्तेमाल हुआ है। अगर ये नशावर कोई चीज़ होती तो उसके लिए ग्लूकोस का भी इस्तेमाल ना होता लफ्ज़, उसके लिए ओइनस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। हालांकि उसको भी जब देखा जाए तो वो भी कलाम खुदा के अंदर हमने सीखा था कि दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ है, नशावर और बगैर नशे के भी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें मौका फराहम करते हैं कि हम उनके पाक मुकद्दस दिन के अंदर बैठ सकें, सीख सकें, कलाम खुदा को देख सकें, कलाम खुदा हमारी रहनुमाई कर सकें उसी तरीके से जिस तरह रसूलों की खुदाई कदूस की तरफ से रहनुमाई की गई है। खुदा का वादा है कि आप खुदा की ज़ूरी में बैठेंगे, खुदा की ज़ूरी में ठहरेंगे तो खुदा अपना रूह आपके ऊपर नायत फरमाएंगे ताकि आप जो है उनके रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने वाले ठहरें।
खुदा आप सबको खुदा कुदूस का जो दिन है, जो कि सबत है, जो मेरे और आपकी बरकत के लिए खुदा ने मुकर्रर की है, आपको बरकतों पर बरकत अनायत फरमाए। आमीन।